गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो लेसन है, हालांकि ये मैंने आपकी परसों जो वीडियो बनी थी उसमें करवा दिया था, बट उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से वॉइस जो है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आई होप आज आपको आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी। यस, तो भाई आज जो है हम अपने लेसन के एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो कल हमने सेलिब्रेट किया बेटा वो था आपका 26 जनवरी, यानी जिसे आपने पूरे इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो हमारा जो रिपब्लिक डे था, कल हमने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया वो हमारा 73rd जो था वो था 73rd रिपब्लिक डे था। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, तो आजाद होने के बाद हमारा ये लगभग जो है आजाद होने के बाद 75वीं जो थी स्वतंत्रता की वर्षगांठ थी हमारी, और इस पर हमने एक नया जो है मोदी जी ने अमृत महोत्सव जो है वो स्टार्ट किया था। रिपब्लिक डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिपब्लिक डे जो है इसका मतलब होता है बेटा गणराज्य, यानी भारत जो है वो एक ऐसा गणराज्य है जो किसी भी वंशानुगत आधार पर, जैसे मोनार्क जो सिस्टम होता है कि राजा के मरने के बाद उसी के बेटे को जो है पद पर बिठाया जाता है, तो वैसा मोनार्क के अंदर होता है। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में जो भी देश का हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। तो भारत का जो हेड है, यानी जो हमारे देश का सबसे बड़ा हेड है, कौन है भाई? वो है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है ये क्या होता है? ये इलेक्टेड होता है, ना कि बाप के मरने के बाद उसका बेटा जो राजा बनता है, वैसा वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। रिपब्लिक डे के दिन, यानी ये जो है ये 26 जनवरी को है। 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था। उस सेशन के अंदर ये डिमांड रखी थी कि हम फुल्ली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कब करेंगे? ये बात है भाई 26 जनवरी 1930 की। 1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को हम फुली इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाएंगे, ऐसा कहा था हमारे माननीय जो फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ऐसा कहा था। और भाई इसी कारण से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा इसका प्रति एक ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने ये डिसाइड किया कि हम 26 नवंबर को लागू ना करके, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो केम इनटू फोर्स हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे देश में संविधान जो था वो लागू हुआ था। इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिल्ली का जो राजपथ है, वहाँ राजपथ है, उस राजपथ के ऊपर हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जिसमें एयरफोर्स आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है, तीनों अपनी शक्तियों का बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। साथ ही साथ देखिए इस बार का रिपब्लिक डे जो था वो काफी खास रहा। खास जो था वो ये रहा कि रिपब्लिक डे के जो है हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई विदेशी मेंबर हम बुलाते हैं यहाँ पर। लेकिन 2 साल से कोरोना कोविड की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमने ना तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर कोई भी जो है गेस्ट यहाँ पर आया इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने, और ना ही इस साल आया। मतलब हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही, जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही परेड की सलामी वगैरह ली है। बाहर से कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आए हैं। ठीक है, कोविड के चलते हुए रिपब्लिक डे के दिन, यानी कल जो था हमारे राष्ट्रपति जो थे उन्होंने तीनों सेनाओं की जो है सलामी जो है ली। इसके अलावा जो हमारे फाइटर पायलट होते हैं, जिसमें पहली जो लेडीज फाइटर पायलट थी जिनका नाम था शिवानी सिंह, उन्होंने भी अपनी सलामी जो है राष्ट्रपति जी को दी थी कल। और इसके अलावा काफी जो है बच्चों को लगभग 25-26 बच्चे थे जिनको
वीर चक्र जो था, यानी उनकी वीरता के लिए पुरस्कार जो है वो अनाउंस होता है। 26 जनवरी का काफी महत्व है। रिपब्लिक डे जो है इसकी प्रिपरेशन लगभग 7 दिन चलती है। ये 24 से लेकर के और 30 जनवरी को क्या है हमारा संघ दिवस, कि उस दिन हमारे जो गांधी जी थे उनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, क्योंकि वो नाराज थे इनके क्योंकि उनको ये लगता था कि गांधी जी जो है वो भारत को बांटने के प्रति इनका ही जो है रोल रहा है। तो वो काफी नाराज थे इस बात से कि गांधी जी ने भारत के 2 टुकड़े भारत और पाकिस्तान किया। तो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाते हैं, तो आपका 24 से 30 तक मतलब लगभग एक वीक तक जो आपका प्रोग्राम है ये रिपब्लिक डे वाला चलता है। लेकिन इस साल क्या खास हुआ कि इस साल 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती हमने मनाई है, तो उसके आधार पर ये कहा गया कि इस बार जो है हमारी जो प्रिपरेशन जो एक वीक चलती है वो 24 से स्टार्ट ना होकर के 23 को ही जो है हर साल अब स्टार्टिंग हो जाएगी। गणतंत्र दिवस की जो प्रिपरेशन है, जो प्रोग्राम है, वो 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। इस बार की रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो उसमें खास चीज जो हमें देखने को मिलेगी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो कैप पहनी हुई थी, जो टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, वो ब्रह्म कमल वाली टोपी थी। यानी उनकी टोपी जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध जो वहां की परंपरा को दर्शाती है। तो वो ब्रह्म कमल वाली जो टोपी है वो उन्होंने धारण की थी माननीय प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने जो स्टोल लिया हुआ था, यानी जैसे हम कहते हैं गमछा, वो मणिपुर स्टाइल का था। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अनेकता में एकता जो होती है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, तो वही चीज हमें कल देखने को मिली। प्रधानमंत्री की जो यूनिफॉर्म थी कि कुर्ते पजामे उन्होंने पहन रखे थे और जो है उसके ऊपर ब्रह्म कमल की टोपी जो है उन्होंने धारण कर रखी थी। ठीक है, तो ये तो था कल की जो रिपब्लिक डे हुआ है। इसमें इसके अलावा जो सेना के अंदर जो भी वीर होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनको भी सैल्यूट दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान जो है वो भी गाया जाता है और तीनों सेनाओं की जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी इसके अंदर दर्शाई जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज हमारे पास क्या है और दुनिया को भी ये पता चले कि भारत जो है आज किसी भी टेक्निकल तरीके से या दूसरे तरीके में कम नहीं है और आज के जमाने में महिलाएं जो है वो भी किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है। तो भाई ये तो था हमारे रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कल के रिगार्डिंग थी और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया। परसों हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बेटा, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे। उसमें मैंने आपको 25 के बारे में काफी बताया था। जैसे 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। इसके अलावा रमाबाई रानाडे जो है उनका बर्थ भी और एनिवर्सरी दोनों ही है, मतलब उनकी जयंती मानी जाती है। बर्थ और डेथ 25 जनवरी को ही हुई थी। तो उनसे रिगार्डिंग काफी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताए थे, बट वो आप नहीं सुन पाए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो वो मैंने काफी हद तक वो जानकारी जो है 9th का जो मैंने लेसन करवाया था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, उसमें मैंने वो चीजें कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहां से यूट्यूब पर जाकर 9th की जो क्लास है उसमें स्टार्टिंग में वही सारी जानकारी जो है, काफी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं रिगार्डिंग 24, 23 एंड 25 जनवरी के बारे में। तो अगर आपको उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहां से वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी आपके 26 और जनवरी के बारे में मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अब हम अपने लेसन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी डे आता है तो उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा देखिए, कन्वीनियंस की अगर हम बात करें, कन्वीनियंस की बात करें सॉरी, तो कन्वीनियंस जो है पब्लिक कन्वीनियंस और रोल ऑफ गवर्नमेंट का जो लेसन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करवाती है, ये इसकी प्राइम ड्यूटी है गवर्नमेंट की। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू द कॉमन पर्सन। कॉमन जितने भी पर्सन है उनको उनकी कन्वीनियंस के लिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना या हेल्थ से रिगार्डिंग जो प्रोग्राम है वो चलाना या फिर उनके एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाना। तो वो सारी चीजें हमने अपनी
जब लेसन की रीडिंग की थी तो वहां हमने ये चीजें डिस्कस की थी। अगर उनके बारे में अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या उनको वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम अपनी इस लेसन से रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज की एक बार डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। तो हालांकि ये मैंने चीजें उसमें करवा दिया था, बट टेक्निकल इश्यू के कारण आप वो चीजें नहीं कर पाए, तो मुझे दोबारा करवाना है आज ये। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट आंसर रहेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या पूछा गया है और जो है उसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए एक बार। हाँ जी, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। देखिए दो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बातें की थी बेसिक, एक आपका सोशल था, दूसरा फिजिकल था। सोशल जिसमें वाटर आता है, आपका एजुकेशन आती है, हाउसिंग आती है, वो सारी चीजें आती हैं, हेल्थ आती है, और जो आपका जो फिजिकल है जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन आता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, तो वो है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेल्थ। हेल्थ क्या है, एक आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पूछा क्या गया है आपसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। एजुकेशन भी आपका सोशल है, हाउसिंग भी सोशल है, ट्रांसपोर्ट आपका कैसा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी पूछी गई है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चा। उसके बाद जो सेकंड है, इसमें पूछा गया है कि एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो क्या है। पहला है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट किसका है भाई, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पावर, कम्युनिकेशन, और उसके बाद लास्ट आता है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर किसका है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेल्थ केयर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कि अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वोटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 20, 21, 23 एंड 25। तो ये वाटर से रिगार्डिंग जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है ये है भाई आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लास्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, इनमें से दिए गए कौन सी बीमारी जो है वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो पहला है डायरिया, डेंसिटी और कैलोरा, उसके बाद आता है पोलियो। तो आपका राइट आंसर रहेगा बेटा डी, यानी पोलियो। ठीक है, पोलियो के बाद जो आपका फिलअप आता है, फर्स्ट जो फिलअप है, क्योंकि पोलियो ऐसी बीमारी है जो वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, बाकी सारी तीनों वाटर बोर्न डिजीज हैं। आगे देखिए, तो पहला जो फिलअप है ये आपसे पूछ रहा है कि द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड डैश ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। प्राइम ड्यूटी गवर्नमेंट की क्या है कि लोगों को प्रदान करना, क्या प्रदान करना, पानी, लेकिन कैसा पानी भाई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा आपका, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा गया है कि द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 हैज मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रंस। तो इसमें आपका आंसर रहेगा बेटा 86। कौन सा अमेंडमेंट था वो था आपका 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर जो आया था, जिसमें जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कहा गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बनाया गया है कि बच्चों को जो है ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है आपका डैश फॉर ऑल हैज बीन आइडेंटिफाई एज ए प्रायोरिटी एरिया बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इसमें आएगा हाउसिंग फॉर ऑल।
क्या आएगा भाई? हाउसिंग। उसके बाद फोर्थ और लास्ट जो इसमें फिलअप है, ये पूछा गया है कि हेल्थ केयर इज स्टिल आउट ऑफ द रीच ऑफ डैश पीपल। हेल्थ केयर जो है वो आज भी आउट है, किससे, किसकी पहुंच से आउट है? तो वो आएगा आपका कॉमन, आउट ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, आउट ऑफ द रीच ऑफ कॉमन पीपल। इसके बाद आपकी आती है भाई स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स। तो स्टेटमेंट के अंदर पहली जो स्टेटमेंट है इसमें पूछा गया है भाई कि प्रॉपर सैनिटेशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज। कि प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो जरूरी है किस लिए? टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज। तो वाटर बोर्न डिजीज के लिए ये सैनिटेशन जो है जरूरी है, ये ऐसा सही है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, बिल्कुल करवाई जाती है भाई, है ना। थर्ड जो है इसमें पूछा गया है इन इंडिया एवरीबडी हैज एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कि इंडिया के अंदर हर व्यक्ति को जो है क्या है, हैज एक्सेस, एक्सेस किया गया है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही नहीं है, तो ये क्या हुई आपकी गलत हो जाएगी, फोल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी इन इंडिया। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब आप कहोगे गलत कैसे है? कि जो है सरकार ने तो ये कहा है कि भाई फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए और दी भी है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसे गलत होगी? क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट कही गई है वो क्या कह रही है, वो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात कर रही है। और गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन दिया है उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं बच्चा। कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। जबकि हमारी जो स्टेटमेंट है ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रही है कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सभी के लिए फ्री और कंपल्सरी है, तो वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी बेटा आपकी? फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है उसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, सेकंड का हेल्थ केयर, थर्ड आर्टिकल 21, फोर्थ पोलियो, ठीक है। फिलअप के अंदर फर्स्ट में सेफ, सेकंड में 86, थर्ड के अंदर क्या आएगा हाउसिंग और फोर्थ में आ जाएगा कॉमन। उसके बाद ट्रू फॉल्स में पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी गलत है और चौथी भी क्या है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं भाई क्वेश्चन आंसर। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बार, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या है इसके एग्जांपल आपको देने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर और गिव एनी 2 एग्जांपल। 2 एग्जांपल आपको बताने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? तो भाई 2 एग्जांपल कौन कौन से हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आपका है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है ये क्या कह रहा है? सबसे पहले फर्स्ट जो इसका पॉइंट है बेटा वो है सोशल, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, उसके बाद सैनिटेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, हेल्थ एंड हाउसिंग, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आपका आता है फिजिकल, फिजिकल या फिर आप इसको बेसिक भी कहते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, जिसमें इन विच, इसमें क्या क्या शामिल है भाई, इसमें शामिल है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद आता है एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूछा गया है कि भाई आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है और इसके एग्जांपल आपको बताने हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये दो तरह का है, एक आपका सोशल है, दूसरा आपका फिजिकल या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी जिसके अंदर कॉन्सिस्ट करते हैं क्या, वाटर सप्लाई, उसके अलावा सैनिटेशन, हेल्थ और हाउसिंग जो है वो इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आता है फिजिकल या फिर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें कंसिस्ट करता है क्या, हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाई आपका कि थ्रू विच सोर्सेज कैन पब्लिक फैसिलिटी बी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। वो कौन सा सोर्स होता है जिसके द्वारा पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा भाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ responsibility of providing public facility has to be undertaken by someone or some agency. Many kinds of taxes are paid by the pupil which are used to finance public फैसिलिटीज। तो देखिए क्या बताया गया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, किस चीज की जिम्मेदारी भाई, प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाने की जो जिम्मेदारी होती है हैज टू बी अंडरटेकन बाय समवन, ये या तो किसी व्यक्ति को दी जाती है या फिर और सम एजेंसीज को दी जाती है। मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस, जिनमें से बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं आर पेड बाय द पीपल, ये टैक्सेस जो है वो पेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा, विच आर यूज्ड टू, जिनका प्रयोग किया जाता है फाइनेंशियल पब्लिक फैसिलिटी, यानी लोगों को फाइनेंशियली रूप से पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, एक बार देख लीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मेंशन ए फ्यू वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न से होने वाली कुछ डिजीज के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले वही हम लिखेंगे डायरिया। डायरिया जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है। इसके अलावा डिसेंट्री और
कोलेरा, ये तीनों जो बीमारियां हैं ये किसकी वजह से होती है? ये वाटरन बोर्न डिजीज हैं। उसके बाद समझने की कोई बात ही नहीं है, नाम दिए हुए हैं, डायरिया है और डिसेंट्री है और कैलोरा है। उसके बाद मेंशन सम पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, की भारत के अंदर जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके नाम आपको बताने हैं कि वो पॉपुलर क्यों है, कुछ पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनके बारे में। तो देखिए, प्यूपिल mostly are dependent on means of public transport as metro rail। जो भारत में ज्यादातर जो लोग हैं, पीपल मोस्टली आर डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादातर इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे मेट्रो रेल है आपकी, मेट्रो, अब आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहरों के अंदर ज्यादातर जो लोग होते हैं जो डेली अपने वर्क के लिए जाते हैं, तो वो लोग जो है वो मेट्रो को यूज करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए। कारण जो है वो ये है, एक तो जाम से छुटकारा मिल जाता है, फटाफट अपने टाइम पर पहुंच जाता है, टाइम पर वापस आ जाते हैं, एक पोल्यूशन भी कम होता है इससे। कारण ये है कि एक ही रेल के अंदर कितने सारे व्यक्ति जो है अपना आना और जाना जो है वो दोनों चीजें ट्रेवल उसमें कर लेते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल्स को, एक एक व्यक्ति पर्सनल व्हीकल लेके जा रहा है, कितना तो पोल्यूशन होगा, कितना ही पेट्रोल या डीजल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं, साथ ही साथ मेट्रो जो है ये फास्टेस्ट है, जल्दी से आपको फटाफट वहां पहुंच जाती है, ज्यादा चलने वाला भी काम नहीं है कि आपको दूर जाना पड़ता है या सामान उठा के ले जाना पड़ रहा है। तो मेट्रो जो है ये सबसे बेस्ट फैकल्टी है। अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें दिल्ली जैसे शहरों में, तो भीड़, तो ऐसे में आपको मेट्रो जो है काफी सुविधाएं देता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि भारत के अंदर ज्यादातर गरीब व्यक्ति भी हैं, ऐसे नहीं है कि सभी अमीर हैं और सब अपना पर्सनल व्हीकल नहीं रख सकते, तो ऐसे में रेलवे जो है, मेट्रो रेल जो जैसी जो सुविधाएं हैं ये उन लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। इसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो एक बार देख लीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू डेवलप द मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि ये जरूरी क्यों है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको डेवलप करें। तो उसके पीछे जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए जरूरत है कि हमें इन चीजों को डेवलप करें। तो इन इंडिया मोस्टली पीपल, देखिए, इन इंडिया mostly pupil in India mostly pupil are dependent on the means of public transport, therefore it has been developed for the convenience of common people। ठीक है भाई, तो देखिए, भारत में इन इंडिया मोस्टली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारत जैसे देश के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, देयरफॉर इसीलिए इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कॉमन पीपल। तो लोगों की सुविधाओं के लिए, कॉमन लोगों के लिए इसे डेवलप करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी का यूज करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी फैसिलिटीज जो है उन लोगों के लिए डेवलप करें। ठीक है भाई, तो ये आज आपका लेसन था। ये लेसन जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है। अब इसकी जो पीडीएफ है, इससे लास्ट वाला जो लेसन था हमारा वो और आज वाला जो लेसन है, दोनों की जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की, वो जल्दी ही मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। इसके बाद हमारा लॉ ऑफ जस्टिस वाला एक लेसन, लास्ट वाला लेसन जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद हमारा सिलेबस जो है इस टर्म का, जिसमें हमारी हिस्ट्री, जियो, सिविक्स तीनों चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, फिर आपका एक टेस्ट देखती हूँ मैं कब रखती हूँ, अभी 2-4 दिन के अंदर ही आपका मैं टेस्ट बता दूंगी कब टेस्ट है, ऑनलाइन आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।